नीतीश जी को तो सुशील मोदी कह दिए थे कि पीएम मटेरियल है। नीतीश संयोजक बन रहे हैं जी, मैं लिख के दे रहा हूं। नीतीश को ये मिल जाएगा जी, सीएम कैंडिडेट हो जाएंगे, पीएम कैंडिडेट हो जाएंगे, डीएम हो जाएंगे। ललनवा कुछ नहीं भैले। राहुल गांधी की शादी की नहीं बल्कि उस पीएम की कुर्सी पर ले जाने की बात चल रही है। और ये जो इंडिया बन रहा है ये बाराती हैं। नीतीश कुमार आडवाणी बनते जा रहे हैं और इस इंडिया गठबंधन में यदि आडवाणी कोई है तो मुझे तो नीतीश कुमार ही नजर आ रहे हैं। तो ललन सिंह से पहले तो नीतीश कुमार के बहुत करीबी आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री बना दिया गया था। नीतीश खुश हुए थे क्या? नीतीश अपने बारे में बोल रहे हैं कि हो सकता है कि बिहार का सरकार गिर जाए, बिहार में चुनाव जल्दी हो जाए, वो इस बारे में इशारा कर रहे हैं। नमस्कार, ये है पंचनामा, जहां पर होती है खबरों की चीड़फाड़। हमारे साथ हमारे संपादक हैं डॉक्टर नमन मिश्रा। और आज का जो टॉपिक है, जिस खबर पे हम चीड़फाड़ करने जा रहे हैं, वो टॉपिक ये है कि मिशन सफल हो गया। लालू ने बदल दिया दूल्हा, ललन तेजस्वी ने भी नीतीश को ठगा। इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस पूरे खबर पर चीड़फाड़ होगी, क्या बात है, चर्चा करेंगे। हमारे संपादक है डॉक्टर नमन मिश्रा। क्या मिशन सफल हो गया है? ये मिशन तो निश्चित तौर पर सफल हुआ और ये इस मिशन की तैयारी चंद्रयान से भी पहले से की जा रही थी। तो उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को ये बता दूं कि कंपाउंडर बदला हुआ है। आप लोग भी कंफ्यूज होंगे और यहाँ है कि थोड़ा सा कुर्सी भी बदल देते तो आप लोग लगते हैं सवाल पूछने। तो मैं पहले ही बता दूं कि ये कोई नया चेहरा नहीं है। जो लोग भारत लाइव और भारत लाइव के पेरेंट कंपनी न्यूज बिहार को देखते रहे हैं उन्हें पता होगा कि ये रत्नेश पांडे हैं। ये भारत लाइव और न्यूज बिहार के सबसे पहले रिपोर्टर्स में से एक है। इन्होंने न्यूज बिहार जो शुरुआती दौर में था 2014, 15, 16 में, उस दौरान भारत लाइव और न्यूज बिहार में अपनी सेवाएं दी हैं। उसके बाद चूंकि एक्टर भी हैं तो एक्टिंग करियर पे भी लगातार फोकस करते रहते हैं, लेकिन पत्रकारिता छोड़ी नहीं। तो अब हमारी टीम में वापस आ गए हैं और पंचनामा और बाकी सभी खबरों में आपको भारत लाइव पर लगातार ये दिखेंगे। लगभग 7 सालों बाद हम लोग फिर से एक साथ बैठे हैं, तो ये भी एक बहुत सुखद संयोग है मेरे लिए, खासतौर पे इसलिए क्योंकि जब आपके करीबी लोग जो आपके साथ काम कर चुके हैं जब वापस आपके साथ बैठते हैं और काफी परिपक्व होकर बैठते हैं तो वो एक मजा अलग है। अब बात सवाल जो आपने पूछा कि मिशन सक्सेसफुल उसका, देखिए चंद्रयान से पहले का मिशन इसलिए है, चंद्रयान 1 फ्लॉप हुआ, चंद्रयान 2 गड़बड़ा गया, 3 लैंड कर गया। टाइम तो लगा लेकिन चीजें हुई। चंद्रयान 1 2015 में लालू यादव ने उतारने की कोशिश की थी। नीतीश कुमार को दही का टीका लगाया, नीतीश फरार हो गए। नीतीश समझ गए, जैसे ही लालू यादव ने कहा कि अब आप देश संभालिए, नीतीश जी को लगा ये नहीं कह रहे हैं कि देश संभालिए, ये कह रहे हैं कि आप बिहार छोड़िए, गिलास खाली आधा। और वहां से वो फरार हुए, भाजपा के साथ गए। भाजपा के साथ भी दम घुटने लगा इनका। 20 के चुनाव में तो नीतीश की स्थिति ऐसी थी कि तो काटो तो खून नहीं, मोह भंग हो चुका था भाजपा से। भाजपा ने जनता नीतीश कुमार सबको ट्रस्ट में लेने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन अंदर अंदर अपने एजेंडे पर काम करने लगी। प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त भाजपा के थे संजय जायसवाल। कितना नीतीश कुमार को बेइज्जत करते थे। ऐसा कोई दिन होता था जिस दिन नीतीश कुमार को बेइज्जत नहीं करते थे? कौन बजाता था? उपेंद्र कुशवाहा। हर बार उपेंद्र कुशवाहा और संजय जायसवाल में ऐसे हो जाता था। लेकिन नीतीश कुमार उतना पर भी नहीं रुके। बीच में उनकी नेगोशिएशन चल रही थी लगातार राजद के साथ। इस बार भी जब गठबंधन बना 2022 में, जब भाजपा को उन्होंने बाहर किया नीतीश कुमार ने और फिर राजद के साथ सरकार बनाई, तो आपको याद होगा राजद ने हर बार ये बात कही थी इस 20 से 22 के बीच में कि नीतीश से कोई समझौता नहीं होगा तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। लेकिन जब सत्ता पलटी तो भाजपा भी पलट गई, माफ कीजिए राजद भी पलट गई और राजद ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से अपने आप को अलग कर लिया, दूर कर लिया। नीतीश ही होंगे, कम विधायक है, कोई दिक्कत नहीं, नीतीश होंगे। एक बार इस दौरान भी तख्ता पलट की तैयारी लालू यादव ने की थी। लालू यादव कायदे से तो 2020 में भी चाहते थे कि जब विधायक जीतकर एनडीए के ज्यादा है तो कुछ विधायक टूट जाएं मांझी के, मल्लाह के, और चले आए और वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनवा दें। नहीं हो पाया, लेकिन नीतीश को पलटकर अपने पुत्र को बनाने की रणनीति पर वो काम कर रहे थे। और इस पर भी बड़ा झटका तब लगा जब लगभग एक्सपोज से हो गए राजद के लोग, जो कह रहे थे कि नहीं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, अब नीतीश कुमार को देश में संभालना चाहिए। तो इस पर एकाएक बिफरे नीतीश कुमार। वो ये कहते थे कि
तेजस्वी मेरे बात संभालेगा, और सडनली ललन सिंह आते हैं, कहते हैं कोई ये सब जनता तय करती है, ये सब तय नहीं करती। ये डैमेज कंट्रोल था। ये लालू यादव का जो प्लान था वो फेल होता देखकर वो पूरा प्लान कहीं ना कहीं हाईजैक किया गया और बदला गया, और रातों रात इसको बदलकर नीतीश कुमार को ये कॉन्फिडेंस दिलाया गया कि आपको कुर्सी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा चंद्रयान यहाँ इनका लैंड करते करते रह गया। तीसरा चंद्रयान लैंड कराने की कोशिश लगभग बिहार के बैठक से ही कराई जा रही थी। किसी तरीके से नीतीश कुमार को चाप के बैठाया जाए, क्योंकि बैठने वाले तो है नहीं नीतीश कुमार, एक जगह शांति से नहीं बैठ सकते हैं। 5 बार बिहार में पलटे हैं, 5 बार पलटे, तो छठा बार पलटने के लिए इनको कहीं से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तय कर लिया रात में कि नहीं कल सुबह पलट जाना है, तो पलट जाएंगे। और ये डर था। पटना की बैठक में लालू यादव ने हाथ पकड़कर इनको बिठाया, खुद ही होस्ट किए थे मीटिंग, खुद ही नाराज चल रहे थे। फिर बेंगलोर से नाराज होकर भागे थे, तो आपको याद होगा कि दोनों बाप बेटा को जबरदस्ती अपने गाड़ी में बिठाकर एरोप्लेन में ले आए थे। यहाँ लालू समझ गए थे कि अब की भी यही करेगा, इसलिए पहले भाग जाओ हम। ये लालू यादव वहां गए, अपने ही जैसा स्वागत कराया नीतीश कुमार का, बैनर पोस्टर लगा यहाँ से वहां तक, ललन सिंह ने सेटिंग कर दिया था। एक कायदे से 2 टीम्स है, एक ललन सिंह तेजस्वी यादव और लालू की, और दूसरी टीम है नीतीश कुमार के साथ एक आध गुण के नवरत्नों में से है वो लोग। काटबाजी इसी में चल रहा है। नीतीश कई बार समझ जा रहे हैं कि चल क्या रहा है, कई बार जानबूझकर नीतीश उन मंचों पर पहुंचने से, कि अब कल ही की बात है, नीतीश कुमार यहाँ से गए, मीटिंग में पहुंचे भी, लेकिन आप मुझे बताइए, दर्शक भी बताएं, क्या नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज पटना के बॉडी लैंग्वेज से अलग नहीं लग रहा था? आज जब उन्होंने भाषण तक दिया तो उसमें संबोधन नहीं किया किसी का। राहुल गांधी संबोधन इंग्लिश में भी किए, हिंदी में भी किए। लालू यादव जो कि तबीयत खराब थी उन्होंने भी संबोधन किया। जो शरद पवार है बोल नहीं पाते हैं, उन्होंने भी सबको संबोधित किया, लेकिन नीतीश कुमार गए और सीधा शुरू हो गए और बहुत कैजुअली बोलकर वहां से निकल गए। ऐसे लगता नहीं है कि फेयरवेल पार्टी है, ऑफिस का एक एम्प्लॉय है जो प्रमोट होकर कहीं और कंपनी में जा रहा है, तो उसको बहुत में इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों में, लेकिन आपने पार्टी रख दी तो कहते हैं हाँ ठीक है, अरे आप बहुत अच्छा लगा, इस कंपनी ने बहुत कुछ दिया, बुरी बातें नहीं कही जाती हैं। और उस तरीके से नीतीश कुमार एक भाषण देकर वहां से धीरे से खसक लिए। ये क्या साबित करता है? देखिए, आपने जो हेडलाइन बताया कि गेम सफल क्या हुआ, कौन सा मिशन सक्सेसफुल हुआ, देखिए नीतीश कुमार को मुंबई ले जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। नीतीश छटक सकते थे, चंद्रयान को ऑर्बिट में मून के ले जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। बार बार वहां पहुंचने से पहले ही वो खत्म हो जा रहा था। पहुंच गया तो चांसेस बना दूसरी बार कि वो लैंड कर सकता है, दूसरी बार लैंडिंग के प्रयास में वो विफल हुआ। तो नीतीश कुमार को वहां ले जाना इज मिशन सक्सेसफुल। उसके बाद क्या हुआ? देखिए, लालू यादव ने दूल्हा बदल दिया। दूल्हा कैसे बदला? आपको याद होगा पटना में ही लालू यादव ने कहा था कि अब तो इनको शादी कर लेनी चाहिए, अब हम लोग भी सब बाराती चलेंगे। इसके बारे में बात की थी राहुल गांधी की, जो बहुत समझदार राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनमें से बाबा ने पकड़ लिया था इस बात को। बाबा बोल रहे थे कि देखिए नमन जी, ये दूल्हा तो बदलने की तैयारी इन्होंने यही शुरू कर दी है। अब नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। राहुल गांधी की शादी की नहीं, बल्कि उस पीएम की कुर्सी पर ले जाने की बात चल रही है। और ये जो इंडिया बन रहा है, ये बाराती हैं, ममता, केजरीवाल सभी बाराती हैं, और इन बारातियों को साध कर रखना बहुत जरूरी है। इसलिए सबको भ्रम में रखा जाएगा। कल तक सब दावा कर रहे थे कि मेरे पार्टी के नेता में दम है, उधर कह रही हैं कि कौन कक्कड़ है, लगता है उनका नाम जो भी हो, आपकी प्रवक्ता है, नेहा कक्कड़ है कि सुमित्रा कक्कड़ है, पता नहीं, प्रियंका कक्कड़ है। देखिए बाबा बताइए, प्रियंका कक्कड़ जी ने कहा कि केजरीवाल से बढ़िया कोई नेता नहीं है। आज केजरीवाल का देखिए रुख बदला हुआ था, वो केजरीवाल और ये केजरीवाल तो अंतर था, बहुत अंतर था। ममता बनर्जी तो दिखी नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चली गई, लेकिन ममता बनर्जी भी जिस तरह से नाराज थी बंगाल दिवस को कार्यक्रम को लेकर, वो भी यहाँ दिखा नहीं। बहुत साफ सुथरा कार्यक्रम हुआ। बार बार इस बात पर एम्फेसाइज कर रहे थे शिंदे कि बहुत क्लीन कार्यक्रम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई आपस में नहीं लड़ा है। लालू यादव भी यही बात कर रहे थे। देखिए, नीतीश कुमार ने संयोजक वाला मन तो छोड़ ही दिया था। वो जानते हैं कि 11 सदस्य या 12 सदस्य बनेगा, कम से कम 5 से 6 बनेगा। उस स्थिति में उस कमेटी में बैठना तो मतलब नीतीश कुमार अपनी अवहेलना मानेंगे। कि ममता बनर्जी के किसी नेता ने तो 2019 में, 20 में, 14 में नहीं कहा था कि ममता बनर्जी पीएम मटेरियल है।
केजरीवाल के किसी नेता ने तो शुरुआत में नहीं कहा था कि वो पीएम मटेरियल है। नीतीश जी को तो आज से कहा जाता है। नीतीश जी को तो सुशील मोदी कह दिए थे कि पीएम मटेरियल है। तो सुशील मोदी का माने वरदान है कि वो भाजपा में महत्वपूर्ण पद पर टिके हुए हैं, इतना बोलकर भी। हालांकि सन्टिंग में बार बार फेंकाते हैं, कहीं ना कहीं पुरनका पाप उनको बार बार भावी पड़ता है। लेकिन ये तय है कि नीतीश कुमार अपने आप को जितना बड़ा वो नेता है उससे 100 गुना बड़ा नेता मानते हैं। और ये भ्रम उनके आसपास जदयू भी बनाती है। जो जब जदयू में रहता है आरसीपी सिंह ने तो अरे नीतीश कुमार से बड़ा कोई नेता है क्या, बाद में हट गए तो अरे कुछ नहीं है उनके पास, 10 को वोट करने वाला आदमी नहीं है। यही होता है। उपेंद्र कुशवाहा आएंगे तो कहेंगे अरे नीतीश कुमार के पास तो पीएम बनने की ताकत है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और फिर कहेंगे उनके पास क्या है, तो सब पटिए तोड़ लेंगे हम। ये है खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल रहता है। तो नीतीश कुमार के आसपास जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है वो भ्रम आज कौन फैलाता है? ललन सिंह, तेजस्वी यादव और लालू यादव। जो पिछली बार 15 से 17 के बीच में लालू यादव नहीं हो पाए सफल नीतीश को साधने में, वो इस बार सफलता उन्हें प्राप्त हुई। मुंबई की बैठक में पहुंच जाना, नीतीश कुमार का स्वागत होना, बिहार के तथाकथित बड़े बड़े पत्रकारों का लेवल अपना गिराना, ये क्या साबित करता है? नीतीश संयोजक बन रहे हैं जी, मैं लिख के दे रहा हूं। नीतीश को ये मिल जाएगा जी, सीएम कैंडिडेट हो जाएंगे, पीएम कैंडिडेट हो जाएंगे, डीएम हो जाएंगे। ललनवा कुछ वो नहीं भैले, ललनवा गईले, ललनवा वापस आइले, ललनवा के साथ आइले वापस। तो सच्चाई यही है। नीतीश कुमार ने वो सारा स्वांग रचा, उनके आसपास वो सारा भुकाल बनाया गया कि नीतीश से बड़ा नेता ही कोई इस पूरे जमात में नहीं है। सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार इस जमात में कागज पर बहुत पीछे है। ममता बनर्जी ने भाजपा से गठबंधन कभी नहीं किया है सरकार राज्य में बनाने के लिए। ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए। केजरीवाल भाजपा को रोक देते हैं दिल्ली में, उस दिल्ली में जहां संसद है, जहां मोदी बैठते हैं, उस दिल्ली में भाजपा नॉट अलाउड। और आज से नहीं, अन्ना आंदोलन के बाद से ही। आपको लगता नहीं कि केजरीवाल में दम है? बिहार से बाहर नीतीश कुमार को जानवर नहीं पूछते हैं, ये नहीं बोलेंगे कौन सा वाला। और जब केजरीवाल जाते हैं दिल्ली से पंजाब, तो सीएम खड़ा रहता है दरवाजे पर, गेट पर, खुद दरवाजा खोलने के लिए, क्योंकि वो आपका सीएम है। कहे थे गुजरात में चुनाव लड़ने अरविंद केजरीवाल, तो मोदी का प्राण सूखने लगा था, जब यहां काम मत बिगाड़ देवे। ये बड़ी ताकत है इन दलों की, ये इनकी एक्सेप्टेंस है देश भर में। और फिर उसमें आते हैं नीतीश कुमार। सपा अपने दम पर सरकार बनाकर रखी हुई थी यूपी में, आज भले वहां मोदी आ गए हैं जो जिस कारण से हो, लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार 100 चूहे खाकर हज पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इस भ्रम में नीतीश भी पढ़ने वाले नहीं, वो जानते हैं। नीतीश जानते हैं कि ये सारा भ्रम फैलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है डंबर। लेकिन नीतीश इस वक्त कर क्या सकते हैं? क्या भाजपा उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी तुरंत? ये भी नहीं होना। तो इसी वजह से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बने बनाए प्लान में सामने वाले देख रहा है कि अरे राजा मेरा फंस जाएगा, यहाँ चलेंगे चाल तो अरे फंस जाने तो क्या दिक्कत है, कौन सा इधर बच रहा है, आगे बढ़ा दिया। और उस स्थिति में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बने बनाए जो लालू का एक बड़ा प्लान था उसमें फंस गए। नीतीश कुमार को कुछ मिला नहीं, लेकिन मिला किसको? ललन सिंह, तेजस्वी यादव, एक बड़ी कमेटी बनी। क्या बनाया गया है इन लोगों को? तो गए थे कन्वेनर बनने, और वहां जो बना कोऑर्डिनेंस कमेटी, वो भी उसमें भी शामिल नहीं है। खैर उस कमेटी में तो जो 3rd टियर नेता है देश भर के विपक्ष के, उनको डाला गया है। उसमें ललन सिंह भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं। लेकिन ये चर्चा जो जरूर होगी ना कि जब शादी विवाह का सारा रस्म हो रहा है तो दूल्हा वहां है, ये नहीं है, सब आला बैठा हुआ है, जो पूरा पचपौनी होता है वो लोग बैठा हुआ है, बाराती तक बैठा हुआ है, लेकिन दूल्हे को वो स्थान नहीं मिल पा रहा है। निश्चित तौर पर उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ जो कन्वेनर कमेटी बनी थी या कन्वेनर बनाया जा रहा था, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। नीतीश एक और चीज सोचकर यहाँ से गए थे। नीतीश मन में ये बात लेकर गए थे कि सीटों की बात हो जाएगी। और आप जान लीजिए, आज ही मैंने एक खबर आप
थे उस वक्त जब मैंने ये खबर की थी, और मैं आपसे कहा था कि नीतीश कुमार अब कन्वेनर के चक्कर में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि कन्वेनर जो है वो एक तो बनेगा नहीं, एक बड़ी कमेटी बनेगी और उस पर सोनिया गांधी को बिठा दिया जाएगा। तो ये तो कम चलाऊ काम हो गया, ये नीतीश को नहीं चाहिए था। तो क्या करेंगे नीतीश कुमार? तो नीतीश यहाँ से गए थे सीटों का एजेंडा लेकर, या भाई हमारा सीट तय कर दीजिए। क्यों सीट तय कर दीजिए? क्योंकि नीतीश जानते हैं कि 6 तो दल यहीं पे है बिहार में ही, और 6 दलों में 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 जीत कर जदयू आई हुई है। 16 तो नहीं मिलेगा कभी। 16 मिलने का एक ही शर्त है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को आसपास के राज्यों में भी सीट मिले। इसीलिए नीतीश चाहते थे कि ये सब सिक्योर वो पहले कर ले, लेकिन कांग्रेस दूसरी रणनीति पे काम कर रही है। कांग्रेस जानती है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम का चुनाव होना है, और जैसा कर्नाटक में रिजल्ट आया है वैसा राजस्थान में भी आएगा, मध्य प्रदेश में आ सकता है, मिजोरम में आ सकता है, और उससे कांग्रेस कहां पहुंच जाएगी? फिर नेगोशिएट करना नीतीश कुमार के लिए, ममता के लिए, केजरीवाल के लिए कितना मुश्किल होगा। तो वहां कांग्रेस पहुंचना चाहती है, और नीतीश चाहते हैं कि वहां पहुंचने से पहले अपना सीट फाइनल कर लें इनसे, और इसमें भी सफल नहीं रहे। और इस बात का, मेरी इस खबर का अगर उसका सत्यापन करना है तो आप लालू यादव के बयान को देखिए, आप शिंदे के बयान को देखिए। लालू यादव ने तो कहा है कि हम कम सीट पे भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, और हम सीटों की अगला बार बात करेंगे। हाँ, बात करेंगे। ये कॉन्फिडेंस दिया गया नीतीश कुमार को कि एक बैठक में और आना है, हम लोग सीट देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। फिर राहुल गांधी ने भी कहा, फिर आपको याद होगा कि शिंदे ने भी कहा, और कुछ नेताओं ने, डी राजा मुझे लगता है उन्होंने भी बोला। तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि सीट को लेकर बहुत सारे दल गए थे, नीतीश कुमार भी थे। नीतीश नाराज होकर ना आ जाए इस एजेंडे पर भी, इसलिए ये संभावना जताई गई कि अगली बार बात हो जाएगी, सीट को लेकर टेंशन मत लीजिए। और ये आप जान लीजिए कि देखिए कन्वेनर वाला मैटर अटका है। 11 से 5 पर आया था, और 5 से नीतीश को 1 चाहिए, और ये संभव नहीं हो पाएगा। नीतीश को अलग से कुर्सी दे पाना संभव नहीं है। प्रयास नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा किया है। तो संजय राउत ने भी, माफ कीजिएगा मैंने 2 बार शिंदे कह दिया संजय राउत को, दर्शक समझते होंगे कि मुझे ये नाम बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। तो संजय राउत ने वहां से भी घोषणा मंच से ये की, सीटों का समझौता होगा। लेकिन एक विशेष बात जो उन्होंने कही, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को आडवाणी गति तक पहुंचाता है, वो ये है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के प्रयास से ही हम लोग आज एकजुट हुए हैं। इतना ही क्रेडिट मिलना था नीतीश कुमार जी को बस। कई फिल्मों में देखिएगा कि 2 नायक होते हैं, एक हीरोइन होती है। एक नायक को पूरा प्रेज किया जाता है, दोनों, जब दूसरे नायक और हीरोइन की शादी हो रही होती है, उसकी पूरी बड़ाई की जाती है, वाह क्या आपने काम किया, आप तो भगवान के मसीहा हैं, ये है वो है। लेकिन ब्याह नहीं होता है। नीतीश कुमार जी को भी यही कह दिया गया, और लालू यादव ने भी अपने वक्तव्य में एक बात कही, अरे वो भाजपा का अध्यक्ष कौन है, वो अमित शाह के बारे में, अमित शाह, लेकिन इसने बीच में कह दिया एडवांस जा रहा है, उसको तो हम गिरफ्तार कर दिए थे, खत्म कर दिए थे कहानी। ये भी एक इशारा है, नीतीश कुमार आडवाणी बनते जा रहे हैं। और इस इंडिया गठबंधन में यदि आडवाणी कोई है तो मुझे तो नीतीश कुमार ही नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर नीतीश के सामने ही ललन सिंह को, तेजस्वी यादव को, उनकी ताजपोशी कर देना, ऐसा नहीं होता है। पहले कैप्टन चुना जाता है, फिर टीम चुनी जाती है। ये टीम बनाकर फिर उसमें मैंने लोगों को वाइस कैप्टन, विकेट कीपर सब पद दे दीजिए, उसके बाद फिर ऐसा नहीं होता है। ये नीतीश के लिए भी अपमानजनक है। आपने सुना आज ही भाजपा नेता जो कृष्णा सिंह कल्लू है, उन्होंने क्या कहा, बिहारी का अपमान, बिहारी का भी अपमान है। वहां बुलाकर नीतीश कुमार को ले जाना, उस जगह पर खड़ा करना मंच पर, और बुलवाना भी। आज पहली बार नीतीश बोले हैं किसी कार्यक्रम में, और वहां बुलवाना नीतीश कुमार, लग रहा था जैसे कि मतलब नहीं होता है कि पहले के फिल्मों में हीरो ट्रेजेडी किंग हुआ करता था, उसे पता है कि कुछ मिलना तो है नहीं, वो आता था अपनी भाषण देकर चला जाता था, फेयरवेल जैसा, ऐसा ही लगा। और हम तो सभी चाहेंगे कि नीतीश कुमार को बड़े पद मिले, लेकिन ऑब्वियसली इस मुंबई बैठक में तो नीतीश कुमार के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। अगर ललन सिंह की भी पद की बात की जाए तो ललन सिंह से पहले तो नीतीश कुमार के बहुत करीबी आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री बना दिया गया था। नीतीश खुश हुए थे क्या? क्या हुआ था उसके बाद याद कीजिए, कहाँ चले गए थे आरसीपी? तो अब ललन सिंह जी भी अपनी तैयारी करके रखे हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि गले का घंटी हो गया। मतलब सारा ठिका ललन सिंह के ऊपर फिर से फूटने वाला है। अरे अब पंचायत फिल्म देखे हैं, पंचायत जो सीरियल है,
दूल्हा बैठा हुआ है, बगल में ठोंगा, सब में 5 गो है, 4 गो मिठाई का है। स्पेशल मिठाई नहीं मिला, दूल्हा के लिए अलग रखा हुआ। दूल्हा भी सोचता था चल भाई सब मेरे ही लोग है ना, सबको मिला 5-5 गो, हमको मैंने 4 गो मिला, क्या दिक्कत है। नहीं, दूल्हा ही बोला कि हमरे में 4 गो क्यों है, बाकी सब में 5 गो क्यों है, अपने ही लोगों के बीच में। ऐसे ही नीतीश कुमार को लगेगा कि हमको कुछ नहीं मिला, तमगा लगा घूम रहा है यहाँ पे कि संयोजक संपादक, क्या पता क्या बनाया गया, भगवान जाने। जो भी बनाया गया है ये नीतीश कुमार के ऊपर तमाचा जैसा है। मुझे लगता है कि अब अगली बैठक तक तो नीतीश कुमार बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार अगली बैठक में शामिल भी होंगे कि नहीं? क्या शामिल होंगे, तो सरकारों भी आ सकते हैं। तो स्थिति है, उन्होंने क्या कहा आप सुने थे ना, अब तो पता ही है आप लोग को कि चुनाव कभी भी होगा, चुनाव हो सकता है तुरंत। अब मोदी से बात तो होता नहीं होगा उनका कि मोदी लगता है, नीतीश जी लगता है सरकार गिरा देना चाहिए, काम करते हैं दिसंबर तक गिरा देते हैं, वो नहीं होता होगा। नीतीश जी अपने बारे में बोल रहे हैं कि हो सकता है कि बिहार का सरकार गिर जाए, बिहार में चुनाव जल्दी हो जाए, वो इस बारे में इशारा कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। तो फिर लालू यादव कैसे मनाएंगे नीतीश कुमार को, क्योंकि जो स्थिति आज के मीटिंग में हुई नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने कहा है, तो फिर अब पटना आगे किस तरीके से मान मनोबल चलेगा नीतीश कुमार को? नीतीश को मनाने की भी बहुत नहीं है, हाथ पैर काठी लिया गया मुंबई में। नीतीश ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सरकार गिरा देंगे, कोई फायदा नहीं उसका फिलहाल। नीतीश यदि यही सरकार ऐसे गिराते हैं, देखिएगा उधर भी तैयारी कैसे चल रही है, समझिएगा नीतीश कैसे जोड़ रहे हैं कड़ियों को। दर्शकों ये भी ध्यान से सुनिएगा बात, उधर तैयारी चल रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो बैठक भी होने वाली है बड़ी। इधर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि चुनाव कभी भी हो सकता है, और नीतीश अक्टूबर में यदि सरकार गिराते हैं तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का तो नहीं पता, लेकिन 1 स्टेट 1 इलेक्शन हो जाएगा। नीतीश जैसे ही अक्टूबर में सरकार गिराएंगे, 6 महीने बाद चुनाव होगा, 6 महीने बाद मई का चुनाव, आम चुनाव देश का, तो देश के लिए हो ना हो, लेकिन नीतीश कुमार के लिए तो 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा, बिहार के लिए हो जाएगा। और आप जान लीजिए, आप सोचिए कि इसमें नीतीश कुमार को फायदा क्या है। एक चुनाव था तो नीतीश कुमार को साइड करके भाजपा अपना गेम खेल सकती थी। जब लोकसभा और विधानसभा का वोट एक बार में जाके कोई करेगा, आप ही मुझे बताइए। मैं मानता हूं कि लोकसभा में जो व्यक्ति वोट करता है मोदी को, विधानसभा में जरूरी नहीं कि भाजपा को वोट करे, लेकिन जब एक साथ चुनाव होगा तो वो लालटेन और कमल या तीर और कमल अलग अलग नहीं दबाएगा, वो एक साथ ही दबाएगा। ज्यादातर लोग एक साथ दबाएंगे। इससे कितना असर पड़ेगा, बस मोदी जी को भी दिमाग में आएगा कि भाई ठीक है, क्या दिक्कत है, नीतीश कुमार को रख लो साथ में, क्या दिक्कत है, 2 सीटें मांगेंगे, मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे ना, बना दिया जाएगा, अपनी कुर्सी तो बचे। केंद्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट है राज्य से, दिल्ली छूटा हुआ है, मुंबई छूटा हुआ था, कलकत्ता छूटा हुआ है, कहाँ फर्क पड़ता है, झारखंड छूटा हुआ, कहाँ फर्क पड़ता है भाजपा को, बहुत केंद्र में सत्ता होनी चाहिए, केंद्र इंपॉर्टेंट है। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार को यदि भाजपा साथ ले लेती है तो नीतीश कुमार कितना दिन के लिए निश्चिंत हो जाएंगे, फिर 5 साल के निश्चित हो जाएंगे। 24 से 29 तक नीतीश कुमार को फिर चुन नहीं पाएगा कोई। और जब नीतीश को मन करेगा कि भाजपा ज्यादा प्रेशर करे, अपना विधायक अपना दोगे क्या मुख्यमंत्री, तेजस्वी जी आई तो इधर जैसा चलिए लिखिए कितना विधायक कितना मंत्री आपका है, थोड़ा जैसा यही होना है। कुर्सी के लिए नीतीश कुमार ने यही किया है और आगे भी उनकी रणनीति यही है। उनको भगवान आके रात में वरदान नहीं देने जा रहे हैं, जाइए एकदम जवान हो जाइए, जाइए 100 गो विधायक आपका हो जाए, ऐसा नहीं होता है। नीतीश और नीतीश की पार्टी दोनों टर्मिनली इल है, बीमार है, और पैथोलॉजिकल बीमारी इनको हो गई है, लंबा बीमारी हुआ है, तो इसका इलाज तुरंत नहीं होगा। नीतीश भी जानते हैं, इसलिए नीतीश कुमार लालू यादव को कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। सरकार भी गिराने की स्थिति अभी फिलहाल नहीं हो सकती है। नीतीश देखेंगे लास्ट तक कहां तक पहुंचता है कारवां। राहुल गांधी ने क्या कहा, इंडिया गठबंधन बन गया है और हम पूरी ताकत से लड़ेंगे जहां तक संभव होगा, या जब तक संभव होगा। जब तक संभव होगा, मतलब समझ रहे आप क्या करने वाले। जो हम बात कर रहे थे, कांग्रेस यूपीए बनाना चाहती है दोबारा, नाम इंडिया रखिए, पाकिस्तान रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये यूपीए ही बन रहा है। तो यूपीए में क्या सारे विपक्ष के दल थे? इस इंडिया में सारे विपक्ष के दल हैं? नहीं। तो फिर कांग्रेस को बस अपना मॉनिटरी चाहिए, आगे चल के कांग्रेस मैनेज कर लेगी। तो देखा आपने किस तरीके से मुंबई बैठक पर हमने खबरों का चीड़फाड़ किया है। तमाम बातें जो हैं वो हमारे संपादक महोदय जी ने बता दिया आपको कि क्या कुछ होगा, अगली मीटिंग किस तरीके से होगी, नीतीश कुमार की भूमिका क्या रहेगी,
क्या आगामी भविष्य में हो सकता है। अगर इससे जुड़ा आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगला जो पंचनामा होगा हम आपके खबरों के साथ जरूर जुड़ेंगे। देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।